दावा तो आप ठीक कर रहे हैं, ये खांसी पहले मतलब कुछ नेताओं को होती थी, अब खांसी पूरी दिल्ली को हो रही है मनीष जी। पानी और खाने के बिना फिर भी कुछ वक्त आप निकाल देंगे, जिंदा रह जाएंगे साफ हवा के बिना। मैं दिखाना चाहूंगा ये है एक एयर क्वालिटी मॉनिटर और मैं वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। ध्रुव राठी का वीडियो और वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा। यानी अगर ध्रुव राठी कह दें कि अगर खुले में ना हगे तो सोशल मीडिया पर चलेगा कि हम खुले में ही हगेंगे। यानी अगर ध्रुव कह दें कि सिगरेट पीना हानिकारक है तो ट्वीट करके ये बताएंगे कि हम तो और पिएंगे। यानी कोई सेंस नहीं है इस बात की कि अगर कोई आपको अच्छी नसीहत करे तो उसका आप इस तरीके का रिएक्शन दें। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी अभी भी चल रहा है दिवाली कंट्रोवर्सी को लेकर के कि पटाखों के बाद जो एयर क्वालिटी हो गई है, जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, जो मीडिया की हिपोक्रेसी है और किस तरीके से शेर व शायरियां होती थी। जी हाँ, रेखा गुप्ता जी के पुराने ट्वीट्स आए हैं, अनुपम खेर जी के आए हैं, मीडिया की रिपोर्टें आई हैं कि कैसे वो ट्वीट करते थे, क्या कुछ कहते थे कि यानी सांस तक जो है वो लेना मुश्किल हो जाता था दिल्ली में। लेकिन अभी इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, किस बचाव कार्य में लग गई है आईटी से, क्या कुछ कहा जा रहा है, शेयर करेंगे आपके साथ। उसी के साथ साथ छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले आपके साथ इस वीडियो में। जो मोदी है तो मुमकिन है के हवाले से है, यानी वो सारी वीडियोस तो आपने देखी ली होंगी जिसके अंदर इसी गाने को लेकर के लोग टूटी सड़कें, टूटे ब्रिज, गंदा नाला, यानी तमाम वीडियोस को लगा करके पीछे ये गाना चला रहे थे। अभी जो रिपोर्ट है आपके साथ शेयर करेंगे। उसी के साथ साथ छोटे बड़े अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जो पहली रिपोर्ट है वो ये है कि दिल्ली बन गया है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। दिल्ली में अब सांस लेना मतलब रोजाना 11 से ज्यादा सिगरेट पीना है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ध्रुव ने तो नसीहत अच्छी ही करी थी, लेकिन इन अनभक्तों ने इसको कैसे ले लिया। यानी कोशिश तो ये होती कि जाकर के जर्मनी में फोड़ते तो वहां की एयर क्वालिटी में कुछ फर्क आता तो आता। इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। यानी दिल्ली की आबो हवा खराब करने की क्या जरूरत थी। और सोशल मीडिया पर जो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो शेयर की जा रही है। और इस पूरी रिपोर्ट के बाहर आने के बाद कि कैसे पटाखों के बाद जो है वो स्मोक सा हो गया है पूरी दिल्ली के ऊपर, इसको लेकर के ध्रुव राठी ने एक और वीडियो बना डाली है। तो मेरी पर्सनल जिंदगी में इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है कि तुमने कितने पटाखे जलाए। जो मैंने बताया था तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए बताया था, लेकिन अब तुम्हारी हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ा। किसी भी इंडियन शहर की AQI देख लो आज कितनी है, इसे परसों से कंपेयर कर लो कितनी थी। मुंबई का एग्जांपल ले लो, 200 क्रॉस कर चुकी है। मुंबई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग पराली का बहाना न दें। दूसरा, दिवाली की रात को PM 2.5 कितना ज्यादा चले जाता है। अगर आपने घर के खिड़की दरवाजे खोल रखे हैं तो ये वीडियो देख सकते हो। एक रेडिट यूजर ने लिया, मीटर 999 दिखाने लग जाता है। और 999 इसलिए नहीं क्योंकि ये 999 है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मीटर की अपर लिमिट है। इससे ज्यादा दिखाया ही नहीं जा सकता इस मीटर में। असलियत में ये नंबर हजारों में पहुंच जाता है। और जैसे कि कहा कि ये सारे अनभक्त कैसे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर ध्रुव कह दे कि सिगरेट ना पियो तो ये ऐसे हरकतें करने लग जाएंगे। और अगर ये कह दे ध्रुव के खुले में ना हगा करो या अनहाइजीनिक होता है तो अनभक्त ये कहेंगे कि हम तो वहीं हगेंगे। यानी सोशल मीडिया पर अब ये नसीहत दी जा रही है कि ध्रुव राठी से कहा जाए कि बीजेपी को वोट दें। और देखिए मीडिया को, देखिए मीडिया कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर हुआ करती थी, कैसे सवाल पूछा करती थी कि भाई सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खांसी पूरी दिल्ली को हो रही है मनीष जी, हवा कब ठीक करेंगे दिल्ली का। हिंदुस्तान के शहरों में रहने वाली आबादी का दम घुट रहा है। 2019 का ट्वीट है रूबिका लियाकत का, कह रही थी दिल्ली का दम घुट रहा है। और अभी लिख रही हैं कि हम दिल जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़ करके। रेखा गुप्ता जी कह रही थी कि हवा खराब, पानी खराब, सड़कें खराब क्योंकि दिल्ली की सरकार खराब। 2017 में रेखा गुप्ता जी कह रही थी कि दिल्ली पोल्यूशन, मेरा शहर जल रहा है, धुआं ही धुआं है, हवाओं में ना जाने क्या जल रहा है, जहर ही जहर है फिजाओं में, इतना जहर कौन उगल रहा है। अनुपम खेर जी कह रहे थे कि आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अब जब इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर के कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कैसे उछाल मार रहा है, कैसे दिल्ली के लोग जो हैं वो इस धुएं की चपेट में है, अब जब सवाल आम आदमी पार्टी पूछ रहा है इसको लेकर के, तो कहा यह जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि ये सिटीजन्स की गलती है। यानी बीजेपी जो है वो सिटीजन्स पर ब्लेम कर रहे हैं, फार्म फायर्स पर ब्लेम कर रहे हैं,
लेकिन ये वही बीजेपी सरकार है जिसके स्पोक पर्सन, जिसके नेता इस तरीके का मास्क पहन पहन के घूमते थे। सोशल मीडिया पर इनको ढूंढा जा रहा है कि बताओ तो ये कहाँ छुपा बैठा है, अभी सामने क्यों नहीं आ रहा। अब क्या इसकी आंखों में जलन या सांसों में चुभन नहीं हो रही है? यहाँ तक के विपक्ष जो है वो रेखा गुप्ता को इसको लेकर के भी ट्रोल कर रहा है कि जब AQI को लेकर के सवाल पूछा गया, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के, तो रेखा गुप्ता जी तो ये भी सही से नहीं बोल पा रही हैं। आप IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI, जो हमारा AIQ है उसको हम AQI। अब देखिए, रेखा गुप्ता जी की मुलाकात हुई मोदी जी से और लोगों ने इसके पीछे कुछ और ही देख डाला। जी हाँ, फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर। सोशल मीडिया पर अब ये चल रहा है कि स्वदेशी का ज्ञान देते हैं, तो फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर वहां क्या कर रहा है? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अब देखिए, नैरेटिव बदल रहा है। नैरेटिव में ये है कि एक दिन के बाद, यानी दिवाली है, दिवाली पर पटाखे हैं, पटाखों से एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊपर जा रहा, यानी एयर क्वालिटी खराब हो रही है, लेकिन उसके अगले दिन जो है वो सब कुछ साफ हो जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ एक ही दिन का है। और सिर्फ रेखा गुप्ता जी नहीं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, यहाँ तक कि गौरव तनेजा हो जाए, रौनक हो जाए, इस तरीके की वीडियो और पोस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा एयर पोल्यूशन जो है ना वो एक ही दिन का है और दूसरे दिन तो एयर क्वालिटी सही हो जाती है। अब देखिए, या तो ये सच बोल रहे हैं या तो गूगल झूठ बोल रहा है। अगर गूगल में जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये पूरा जो गूगल का लिस्ट आया जिसके अंदर उसने दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के 376, 350 से ऊपर, 370 से ऊपर, 390 से ऊपर, ये अभी हाल फिलहाल का मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिसके अंदर मैंने सिर्फ गूगल पर टाइप किया दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये लिस्ट सामने आया जिसके अंदर वेरी पुअर है। यानी पटाखों के बाद भी अभी भी ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इन्फ्लुएंसर या सरकार की चरण वंदना करने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो अब इसको ऐसे डिफेंड कर रहे हैं जैसे मानो ये सारा धुआं एक ही दिन की कहानी है, अगले दिन सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ के इन्फ्लुएंसर्स ने अब अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन दिखाया, यानी गाने की शक्ल में। जी हाँ, एयर क्वालिटी को लेकर के दिल्ली की गाना बना दिया गया है। क्या गाना है, सुनिए। बदल रही दिवाली है, बिल्कुल बदल रही साहब। ये काली चादर हर जगह, हाँ जी हाँ जी, खांसी बनी कवाली है। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली NCR में आकर तो देख। मत जाना। अच्छा, गाने से याद ये आया कि मोदी है तो मुमकिन है, आपने सुना होगा और इसकी कंट्रोवर्सी भी सुन ली होगी कि कैसे गाने के बाद वरुण धवन और जो इसके अंदर कलाकार थे उनकी ट्रोलिंग होने लगी कि बताओ, सरकार से सवाल पूछने के बजाय सरकारी प्रचार कर रहे हैं, यानी मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। तो लोगों ने भी, इन्फ्लुएंसर्स ने भी क्या किया इंस्टाग्राम के अंदर कि उन्होंने भी सड़कें टूटी हो या कुछ भी हो, हालात खराब हो, नाला हो, पानी जमा हुआ हो, बुरे हालात के बैकग्राउंड के पीछे मोदी है तो मुमकिन है गाना लगाना शुरू कर दिया। तो वो एक अलग आउटरीच देखने को मिला। लेकिन अभी जो खबर निकल के आ रही है कि इस गाने पर 4 लाख से ज्यादा डिसलाइक आ गए हैं। अब सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि YouTube में तो डिसलाइक का ऑप्शन ही नहीं है, यानी अगर है भी तो आप देख नहीं सकते कि किसने कितना डिसलाइक किया किस वीडियो पर। लेकिन एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में अगर जाकर के उस वीडियो का लिंक डालेंगे तो आपको डिसलाइक रेशियो दिखा दिया जाएगा। जी हाँ, ये 4 लाख से भी ज्यादा, तकरीबन 4,30,000 से ज्यादा डिसलाइक है इस वीडियो में, इस वेबसाइट के मुताबिक। यानी अगर वीडियो पर व्यूज हैं 3.5 मिलियन तो लाइक है सिर्फ 50,000 और डिसलाइक है 4,33,000। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उसी के साथ साथ ये वीडियो निकल के आया। ये वीडियो इतना अश्लील और इतना गंदा वीडियो है ये, जिसको देखने के बाद जो वीडियो बना रहा था उसने तो इस शख्स के साथ कन्फ्रंट किया कि भाई तू कर क्या रहा था, लेकिन इसने जैसे तैसे मामले को घुमाने की कोशिश करी और लोगों ने रिसर्च शुरू कर दी कि ये शख्स जो बच्ची के साथ कर रहा था वो क्या करने की कोशिश कर रहा था और ये कौन है। अब इसकी पूरी जो कुंडली है वो सोशल मीडिया पर निकाली गई तो पता चला इसका नाम शशि भूषण उपाध्याय है और ये के बिरला ग्रुप ऑफ शुगर में काम करता है, यानी शुगर कंपनी में काम करता है। अब सोशल मीडिया पर आउटरीच जो है वो बढ़ने लगा कि ये कहीं ना कहीं पहली बार नहीं होगा जो इसने किया है, इससे पहले भी करता होगा और हो सकता है कि अगर इस मामले में इसको छोड़ दिया जाए तो ये और आगे इस हरकत को अंजाम दे। सोशल मीडिया पर मांग की जा रही है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, पॉस्को एक्ट के तहत होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे शख्स को खुला छोड़ा तो न जाने कितने बच्चियों
पर रिस्क आ जाएगा कि ये किस तरीके से अश्लील हरकतें करता है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर जबरदस्त मांग उठ रही है। दरा फारूकी हैं, बॉलीवुड के राइटर हैं, उनका भी कहना है कि ये देखिए शख्स को कि इसके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई एफआईआर नहीं हो रही है, और यहाँ तक के ये वीडियो इतनी वायरल हो गई थी कि मीडिया चाहता तो इस मुद्दे पर बात कर सकता था, डिबेट कर सकता था, लेकिन पूरी मीडिया शांत है, इस मुद्दे को कोई भी नहीं उठाने को तैयार है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या कास्ट प्रिविलेज है या रिलीजन प्रिविलेज है जिसकी वजह से इस शख्स को यूं ही जाने दिया जा रहा है। इस पर सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन टीम साथ लगातार कोशिश कर रहा है और मांग कर रहा है कि अगर कोई बिहार से है और कोई वकील है जो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, तो लगातार उनसे गुजारिश की जा रही है कि इस शख्स के ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए, वरना जो बच्चियां हैं वो सेफ नहीं है ऐसे लोगों के आसपास। उसी के साथ साथ वीडियो निकल के आया, और ये वीडियो था पुणे के शनिवार वाड़ा का। अब शनिवार वाड़ा के अंदर कुछ मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ रही थी, 6 से 7 महिलाएं नमाज पढ़ रही थी। अब इस नमाज की वीडियो वायरल होने के बाद हिंदुत्व के जो संगठन के कुछ लोग हैं वो उस जगह को जहां मुसलमान महिलाएं नमाज पढ़ रही थी, उस जगह को वो गाय मूत्र और गोबर से साफ करते हैं। यानी जहां मुसलमानों ने नमाज पढ़ी उस जगह को गाय मूत्र और गोबर से साफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो पहले इस बात की ट्रोलिंग हुई कि गाय मूत्र और गोबर से साफ कर रहे हैं, यानी ये भी कोई चीज है कहीं किसी चीज को साफ करने की। लेकिन उन हिंदू संगठन के कुछ लोगों का कहना है कि वो शुद्धिकरण कर रहे थे। अब सोशल मीडिया पर अलग आउटरीच चल रहा है इसको लेकर के कि कैसे ये एक साजिश है कि मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ने खड़े हो गए। जमकर बवाल काटा है बीजेपी के राज्यसभा सांसद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में मार्च किया है और उस जगह का शुद्धिकरण किया है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी थी। वीडियो वायरल होने के बाद 3 महिलाओं पर केस दर्ज किया गया है। उसी के साथ साथ ये वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो के अंदर 2 महिलाएं, यानी एक बच्ची है, एक माँ है उसकी, और एक पिता होगा जो बेटी को कह रहा है कि हिजाब में रहो। वो खाना चाहती है, अपना सामने का जो पर्दा है हटा करके, लेकिन इस पर भी उसका पिता मना करता है, ऐसा ना करके माँ सिखाती है फिर कैसे खाना। अब सोशल मीडिया पर वीडियो एक तरफ वायरल हुआ जिस पर आउटरीच देखने को मिल रहा है, यानी इस शख्स को, यानी जो इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा है पिता का, उसको गाली दी जा रही है, कह रहे वो बच्ची है। ठीक है, अब सोशल मीडिया पर ये रिएक्शन शेयर किया जा रहा है कि ठीक है वो बच्ची है, यानी जो मुसलमान समाज है वो आर्टिकल शेयर कर रहा है कि बच्ची भी सेफ कहाँ है। सवाल तो ये है कि करने वाला तो बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहा है। अभी जो मैंने इससे पहले एक रिपोर्ट पेश करी वो बच्चियों के साथ तो कर रहा था, और जो रिपोर्ट आती रहती है उड़ीसा से आई थी वो भी बच्ची के साथ मामला था, माइनर के साथ एक बाबा ने किया था। तो सोशल मीडिया पर जस्टिफाई किया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज की जिम्मेदारी है कि उनको इस तरीके के पर्दे में रखा जाए कि भाई कहीं ना कहीं हिफाजत हो सके उनसे। लेकिन सोशल मीडिया पर जब इस शख्स को गाली दी जाने लगी तो ये भी कहा जाने लगा दूसरी तरफ कि तुम लोग खुद ही हो, यानी आईटी सेल वाले खुद ही हैं। जब एक लड़की पानी में उतरती है कम कपड़ों में, यानी स्नान करने, गंगा स्नान करने, वो पानी में उतरती है कम कपड़ों में, तो उसको कहा जाता है ये क्या बदतमीजी है, ये तुम्हारा कोई बीच नहीं है, ये तुम्हारा कोई स्विमिंग पूल नहीं है, कम से कम सही से कपड़े पहन करके तो उतरती। यानी अपनी रीति रिवाज को फॉलो करने के लिए वो मानते हैं कि वो अच्छे कपड़ों में उतरे, लेकिन अगर वही चीज दूसरी कम्युनिटी फॉलो करे अपनी हिफाजत के लिए तो उस पर यह आग भगूला हो जाते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। कहते हैं बताओ रिलीजन कैसे फॉलो किया जा रहा है कि बच्ची तक के सर पर जो है वो हिजाब डाल दिया गया है, उसको खाने में कितनी तकलीफ हो रही होगी। यानी अपने समाज की सुरक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन दूसरा समाज अगर अपनी हिफाजत के लिए कुछ करे तो उसको बैकवर्ड कहा जाता है, उसकी अलग आलोचनाएं शुरू हो जाती हैं। और इसी वजह से जो पूरा एक्सपोज है आईटी सेल वालों के नैरेटिव का वो चल रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।